अफेयर्स की सीरीज में हम लोग अब अगला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 375 तक हो गया था, 376 से देखते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कमल किशोर सेन को। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका ऑप्शन सी होगा सेबी। किस देश ने फ़िलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो 78 का बी है स्लोवेनिया। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका 79 का सी है संयुक्त राष्ट्र महासभा। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है सी रक्षा मंत्रालय। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? तो 81 का बी है इंदौर मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 82 का ऑप्शन ए है रोहित शर्मा। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो 383 का ऑप्शन होगा सी अरुणाचल प्रदेश। कहाँ के उपराष्ट्रपति सोलैस चिलेमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया? तो 384 का जो ऑप्शन होगा ये होगा ए मलावी। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो 85 का बी होगा मैक्सिको। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपने 11वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 86 का ए होगा तेलंगाना। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तीसरा उपग्रह पर काम कर रहे हैं? तो 87 का सी होगा फ्रांस। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो इसका ए होगा दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका ए होगा मालदीव। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका होगा ऑप्शन डी 91वीं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? तो 91 का सी होगा रुचिरा कंबोज। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 92 का बी आशीष कुमार दास। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? तो इसका ए है 4.9%। चांग E6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? तो 94 का बी है चीन। DRDO ने हाल ही में रुद्रायम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो बी है हवा से सतह पर मार करने वाली। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका ऑप्शन होगा डी USA में। इसका जो ऑप्शन होगा डी USA। 397 है 30 मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 97 का ए है गोवा ने। अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका ऑप्शन है बी कोच्चि में। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो 99 का बी है जल शक्ति मंत्रालय। हाल में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? तो 400 का है बी ओमान। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 401 का बी है कोलकाता नाइट राइडर। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बन गए हैं? तो इसका ऑप्शन है सी गोपी ठोटाकुरा। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सी मैनचेस्टर सिटी ने। इदासिसा नोंगराम किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो इसका ऑप्शन है बी मेघालय की। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमिक फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? इसका ऑप्शन डी होगा मैकगिल विश्वविद्यालय। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका जो ऑप्शन होगा बी 65वां। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? इसका ऑप्शन ए है पायल कपाड़िया। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला? तो इसका जो ऑप्शन होगा डी 159वां स्थान। 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया?
तो 410 का है बी गुजरात एवं महाराष्ट्र। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 11 का है डी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन है ए ज्योति आत्रे। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ए है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? तो 414 का सी है पराग्वे। किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो 15 का ए है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? तो 416 का जो ऑप्शन होगा ए मालदीव से। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो 17 का डी है ईगा स्विटेक ने। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनके हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? तो 18 का बी है ईरान। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो 19 का सी है स्वर्ण पदक। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो 420 का ए है करीना कपूर खान। फ़ोनपे ने किस देश में UPI सेवा की शुरुआत की है? तो इसका जो ऑप्शन होगा 421 का सी होगा श्रीलंका में। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 22 का बी होगा कोच्चि में। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? तो 423 का आपका ऑप्शन होगा बी आगरा में। भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 24 का डी होगा पी श्याम निखिल। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? तो ये बी है नजमुल हुसैन शांतो को। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए, इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 26 का बी होगा पत्रकारिता में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 27 का डी है 25 मई को। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? तो 28 का ऑप्शन होगा डी। 28 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी पेरिस में। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 29 का ए है रॉटरडैम नीदरलैंड में। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITIGA की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक में हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? तो ये मलेशिया में की गई। CDS जनरल अमित चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 31 का ये नई दिल्ली में। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरू लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी नंबर, ये रुद्रप्रयाग में। सी नंबर इसका जो ऑप्शन होगा रुद्रप्रयाग में। 33 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो यह है इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता? तो इसका ऑप्शन है ए जापान। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 35 का सी है जापान। हाल ही में खबरों में राज चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो 36 का आपका ऑप्शन होगा डी ईरान में। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? तो ये अमन सहरावत। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 38 का डी है मेघालय में। 39 देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो 39 का बी है कामी रीता शेरपा। किस देश ने भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो 40 का सी होगा श्रीलंका। हाल ही में खबरों में राज सिंकू ला पास किस राज्य में स्थित है? तो 41 का डी है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो 42 का बी होगा मणिपुर में। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? तो बी है 5 मई को। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देशों चुनाव प्रबंधन निकाय को आमंत्रित किया है? तो इसका ऑप्शन होगा बी 23 देशों को। विश्व पैरा
एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? तो ए स्वर्ण पदक। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो 46 का सी है IIT जयपुर। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो बी बांग्लादेश में। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो यह है बी जिम्बाब्वे ने। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो यह है डी नामीबिया से। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बी युवराज सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये है बी वैशाली रमेश बाबू। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 52 का ऑप्शन होगा बी नीदरलैंड में। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो 53 का सी है संस्कृति मंत्रालय। भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो 54 का ऑप्शन है डी हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो इसका ऑप्शन होगा डी यक्षगान। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की शुरुआत की घोषणा की है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सी लेट्स मूव इंडिया। 22 मई 2024 को स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? तो 57 का होगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 58 का ये होगा जेनी एर्पेनबेक। 20 और 21 मई 2024 के मध्य संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो 59 का डी है कजाकिस्तान। 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो 60 का ऑप्शन होगा बी एड वाइट। 61 वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो 61 का डी है ब्राज़ील। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? तो इसका ऑप्शन होगा डी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो 63 का सी होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है? तो 64 का ऑप्शन होगा बी अनमोल राय। 44वां घर वापसी दिवस किस देश से मनाया गया है? तो 65 का ये बांग्लादेश में। कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो 66 का जो ऑप्शन आपका होगा वो होगा बी सृष्टि खंडागले। फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार मिला है? तो इसका ऑप्शन होगा सी चिदानंद नाइक को। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया? तो 68 का सी है अमेरिका। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया? 69 का डी है मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? 70 का ए वेनेजुएला। 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह को संचालन के 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 71 का ये चाबाहार बंदरगाह। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो 72 का भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? तो 73 का ये पवन सिंधी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? 74 का बी है भारत। 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? 75 का बी है सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे। तो फ्रेंड इस तरह से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आगे का जो इसका पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू।